झाला. का बरं? कारण की तो शाळेला आला, परंतु त्याची इच्छा नव्हती. आणि त्यामुळे प्रियांनो, आज जेव्हा आपण वचनाकडे जात असताना आपण नुसते टाकायला जरी येत आहोत, तर मला सांगते जेव्हा परीक्षा येईल तुम्हाला आणि मला काहीच येणार नाही. नंबर 2, मी वारंवार तुम्हाला सांगितलं की आपण जेव्हा बायबल स्टडी करतो, आपल्या हातामध्ये आपलं स्वतःचं बायबल असतो. नंबर 2, आपले नोट्स घेण्यासाठी पेन आणि नोटबुक असणं हे अतिशय गरजेचं आहे, अतिशय गरजेचं आहे. आणि ते जर नाही तर मग मला सांगू द्या की ही स्टडी नाही. आपण इतके इंटेलिजंट, इतके बुद्धिमान नाही की ऐकून सगळं स्टोअर करण्यासाठी एवढे आपल्या ताकद नाही. हर्ष पण मला त्या दिवशी म्हणत होता, डॅडी तुमचे एवढं काय काय तुम्ही करत राहता, एवढं लिहितात, एवढे तुमचे डॉक्युमेंट्स, एवढे नोट्स. म्हटलं बाळा, मला जर शिकवायचं आहे, जर मी शिक्षक आहे, तर मला माझ्याकडे अभ्यास पाहिजे, तरच मी शिकू शकतो. आणि जर माझ्याकडे अभ्यास करून मी तयारीने उभा राहत नाही, तर मीच नापास आहे, तर मी विद्यार्थ्यांना का पास करणार? आणि त्यासाठी प्रियांनो, ही बाब तेवढीच महत्वाची आहे की आज जेव्हा आपण त्या वचनाकडे जात आहोत, तेव्हा त्या वचनाकडे आपण दृष्टी लावूया. आज संदेश देत असताना पुष्कळ महिन्यानंतर मी परत एक बार हिंदीमध्ये बोलत आहे, कारण की माझा सराव आणि अनेक हिंदी लोक म्हणतात की मास्टर साहब आप हिंदी में नहीं बोलते, इसलिए हमें समझ में नहीं आता, आप कभी कभी हिंदी में भी बोलते जाइए. ये तर हिंदी सगळ्यांना कळतं ना. हा. आणि त्यामुळे मी आज जो संदेश आहे, पवित्र शास्त्र मरकुस उसका 13वां अध्याय, मराठी में मार्क, हिंदी में मरकुस उसका अध्याय 13वां और वचन 23 से लेकर आगे आपके लिए पढ़ रहा हूं. पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही बता दी है. उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद प्रकाश न देगा और आकाश के तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी. तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों से आते हुए देखेंगे. उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा, अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा. तो आइए अब हम प्रभु परमेश्वर के उस कलाम की ओर जाएं, जिसके द्वारा हमें कुछ बातें सिखाई गई है, कुछ बातें दिखाई गई है, कुछ बातें उसने हमें ऑलरेडी बताई हुई है. और प्रभु कहता है कि जो कुछ घटित होने वाला है, जो कुछ आने वाले दिनों में आपके और पृथ्वी पर और इस दुनिया में जो कुछ बातें आप देखने वाले हैं, जो अचरज भरी है, जो आपके सोच से परे है. जैसे पिछले दिनों में मतलब हमने देखा कि परसों के रोज आपने देखा कि सूर्य ग्रहण भारत में इतना नहीं दिखा, लेकिन कुछ अमेरिका के देशों में और कनाडा और कुछ देशों में दिखा सूर्य ग्रहण. पूरी तरह से सूर्य ढका गया चंद्रमा के द्वारा, जिसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं, और उसके द्वारा पूरा अंधकार छा गया और करोड़ों लोगों ने उस दृश्य का नजारा देखा, मोबाइल से उसके फोटो शेयर किए. ये बातें सैकड़ों सालों में अजूब बातें हैं जो घटित होती है. ये निर्माण करता, सूर्य का निर्माण करता, पृथ्वी का निर्माण करता और साथ में चंद्रमा का निर्माण करता प्रभु परमेश्वर इस समय उसके वचनों के द्वारा कहता है कि सूरज अंधकार में आ जाएगा, चंद्रमा भी प्रकाश नहीं देगा और आकाश के तारे भी गिर जाएंगे और सब शक्तियां हिलाई जाएगी. उस समय आपकी आंखें देखेगी कि मनुष्य का पुत्र बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों से उतर कर आएगा. क्यों उतर कर आएगा? क्या करने के लिए उतर कर आ रहा है? सिर्फ सामर्थ्य दिखाने के लिए? सिर्फ मैं इस दुनिया का निर्माण करता हूं ये प्रदर्शित करने के लिए, या ये बताने के लिए कि मैं कितना अद्भुत हूं? नहीं, सिर्फ ये तो है ही वो, उसको बताने की आवश्यकता नहीं, वो खुद है उसमें सब बातों का. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि वो पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक दूतों को, स्वर्ग दूतों को भेजेगा और उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा, उन्हें इकट्ठा करेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. और आज फिर से हमें इस बात को सोचना है, जान लेना है कि हम उन चुने हुए लोगों में है या नहीं. प्रेज़ द लॉर्ड.
हम उन चुने हुए लोगों में है ही नहीं, और वो चुने हुए लोग वो लोग हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको प्रस्तावना में बता रहा था कि वो उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उस परीक्षाओं में उन्होंने यश संपादन किया, उस परीक्षा में उन्होंने परीक्षा को पास किया है, और अब समय आ गया है कि उन्हें इस पृथ्वी से एक उस देश की ओर जिसकी राह वो देख रहे हैं, जिसे नाम सियोन देश का है, वहां पर प्रभु यीशु ले जाने आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और इसके पहले हमें यह बात जान लेना है कि हम उसकी तैयारी में लग जाएं। उसकी तैयारी में दुनिया कहेगी अरे क्या कुछ नहीं होने वाला, ये सब बातें हर बार होती है, अंधकार होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, इसमें कौन सी नई बात है। ये जगह जगह पर, जैसे अभी पिछली बार ताइवान में भूकंप हुआ, बहुत सारी जगहों पर भूकंप हुआ, ये तो होते रहता है, हर साल होता है। यस, ये होता ही है, लेकिन ये जो हिलाई जाने वाली बातें हैं, ये आश्चर्य करने वाली बातें हैं, ये हमें और अलर्ट और इशारा देती है कि समय वो आ चुका है कि हम लोगों ने और अधिक तैयारी करनी है। हमें और अधिक प्रभु के आगमन के राह देखते समय जुड़ जाना है। अपना आत्मा जो वहां पर ले जाया जाने वाला है, जो शरीर जो पाप के ओर आकर्षित होने वाला है, उसको संवारने के लिए जो पवित्र आत्मा हम में रख छोड़ा है, उसके द्वारा आने वाला अलर्ट और इशारा जान लेना है। और उस लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर हमारे लिए बहाया है, जो पीछे ही महीने में हमने देखा है गुड फ्राइडे और ईस्टर के उस समय में कि दुख और तकलीफें हमारे लिए प्रभु यीशु ने सहन की, उसकी तरफ अपनी नजरें लगानी, क्योंकि उस दुख और तकलीफों के पश्चात प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रेज द लॉर्ड। हमें भी उसी प्रकार का पुनरुत्थान की आवश्यकता है। मरे हुए उठेंगे और जो जीवित है, हम और आप, हमें एक नवीन शरीर, नया शरीर, अद्भुत शरीर, अलौकिक शरीर प्राप्त होगा और हम आकाश पे उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए जब ये सब बातें घटित होती है तो कुछ लोग कहते हैं, जो अनजान होते हैं, वो जो दुनिया में खोए हुए होते हैं, उनको इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं अरे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और कई बार हम भी कहते हैं सही बात है, कुछ ऐसा होने वाला नहीं। हम भी बाइबल पढ़ते हैं, सालों से यही बातों की घोषणा की जा रही कि अब होगा, कहाँ हुआ। लेकिन समय नजदीक आ गया है। और जब हम उत्पत्ति में, अभी पास्टर साहब ने वो पढ़ा, और जब उस 18वें अध्याय में आते हैं और एक चाचा भतीजे की कहानी जहां पर हमने शुरुआत की थी, आप यहाँ पर अब्राहम और लूट के बारे में, उसके तरफ अपनी नजरों को लेकर जाते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि अब्राहम कोशिश करता है, 6 बार कोशिश करता है कि किसी भी तरह से उस सदोम और अमोरा जो शहर है, जो दुनिया के सबसे विकसित शहर उस समय थे 2000 साल पहले, उसको नाश होने से बचाया जाए, क्योंकि उसके पाप इतने अधिक बढ़ चुके थे, वहां के भ्रष्ट और व्यभिचार और सभी प्रकार के दुष्कर्म इतने अधिक बढ़ गए थे। उसका नाश और उसके जो गुनाहों की आवाज प्रभु तक पहुंच चुकी थी। और अब प्रभु खुद उस धरती पर आकर, उसमें वचन में इस प्रकार से कहता है, उत्पत्ति 18वां अध्याय और 21 में कहता है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान पर पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया है तो मैं उसे जान लूंगा, मैं उसे जान लूंगा। यस, परमेश्वर आकाश में बैठकर, कई बार कहते हैं कि अरे परमेश्वर को, खुदा को क्या पता है, वो आसमान में बैठा है, दुनिया में क्या चल रहा है उसे मालूम नहीं है। परमेश्वर को मालूम है, लेकिन वो हमारे जो तकलीफों को दूर से देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो हमारे करीब से वास्तविकता, सच्चाई जानना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं वहीं से वो कुछ करेगा, वो चाहता है कि वो हमारे पास आए, वो चाहता है कि हमारे करीब आए, वो हमारे खुशी में भी हमारे साथ रहना चाहता है, और हमारे आंसुओं के समय जब हम रो रहे हैं, जब हम चिल्ला रहे हैं, जब दुख से शोक मना रहे, उस समय भी प्रभु हमारे करीब रहकर हमारे हालात को जानना चाहता है, क्योंकि वह हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड।
यस, हमें प्रभु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। एक में प्रभु यीशु ऐसा खुदा है या परमेश्वर ऐसा खुदा है कि वे हमारी तकलीफों को सुनकर दौड़े चले आते, भागे चले आते। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए यहां पर हमें जो पवित्र शास्त्र में या मसीही जीवन में हमें एक सच्चाई दिखाई देती है, और वो सच्चाई ये है कि वो हमसे इतना अधिक प्यार करता है कि उसने अपने प्राण, जो दुनिया में सबसे अमूल्य बात है, वो भी हमारे लिए दे दिए। आज हमें यहां पर दिखाई देता है 18वें वचन में कि वो कहता है कि मैंने चिल्लाहट सुनी है। आज चिल्लाहट, शोर सब तरफ सुनाई दे रहा, और ये चिल्लाहट और शोर जो है वो सब जगह सुनते समय एक शोर जो है जिसे हम कहते हैं पाप का शोर, अत्याचार का शोर, अन्याय का शोर, भ्रष्टता का शोर, ये बाकी सब शोरों से एक ऐसा शोर है जो शायद मनुष्य को कुछ गंभीरता से मनुष्य उसे न ले, लेकिन परमेश्वर को विचलित कर देता। परमेश्वर को क्या करता था? विचलित कर देता। हमारे घर एक बिल्ली है और वो कैट जिसका नाम जिंजर है, वो बाकी के समय इतना नहीं होती है, लेकिन जैसे ही पटाखे फोड़ते हैं या कोई क्रैकर्स फोड़े जाते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके यहां भी कभी डॉगी होंगे तो देखिए, अगर बोर्ड से पटाखे फोड़ेंगे तो इधर उधर भागते, छुप जाते या डर जाते हैं, खिड़की से देखते कहां है, क्या हो रहा है, क्योंकि वे शोर सुन सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का शोर उन्हें क्या कर देता है? हिला देता है, विचलित कर देता है। उसे लगता है कि अब कुछ तो भी भयानक बात घटित हो रही है। यस, यही बात है कि परमेश्वर हर प्रकार का शोर सुन सकता है, लेकिन अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टता और सभी प्रकार के पाप, इसका जब शोर उसे सुनाई देता है तो वो हिल जाता है, विचलित हो जाता है, और ये शोर वो ज्यादा दिन तक सुन नहीं सकता। हम पाप में बढ़ते हैं, हम पाप में चलते हैं, पटाखों की आवाज हमको डिस्टर्ब नहीं करते, ये म्यूजिक की आवाज और रैक लगा के शोर की भी आदत हमको लग जाती है। लेकिन उन प्राणियों के बारे में, उनको उस प्रकार से कान दिए हुए कि पर्टिकुलर डेसिबल से ज्यादा का आवाज अगर उनके कानों पे पड़े तो वे उस ध्वनि को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें ज्यादा डेसिबल सुनने की आदत नहीं है, इसलिए हम लोग बड़े बड़े आवाज भी सुन लेते हैं। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर के जो कान है आज फिर से इस शहर के चिल्लाहट और पुकार की तरफ लगे। इसमें मनुष्य आनंद कर रहे हैं, मनुष्य एंजॉय कर रहे हैं। पाप का जो आनंद है, जो व्यभिचार का आनंद है, दुष्टता का आनंद है, उसको बहुत खुशी कर रहा है। जैसे आपने देखा कि जब मूसा पर्वत पर था और नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि उन लोगों ने कहा कि मूसा तो अब चले गया, अब एक नए परमेश्वर को, एक नए खुदा को हम तैयार करते हैं। और उन्होंने किसको बनाया? एक मेमने को बनाया, सोने के मेमने को बनाया, और उसकी आराधना उन्होंने शुरू कर दी और उसके गीत गाने लगे। और जब मूसा नीचे उतर रहा है तो वो चकित हो गया, ये कैसी आवाज है, और वो इतना क्रोध में भर गया कि उसके हाथों में जो पट थे, जो 10 आज्ञाएं थी नियम शास्त्र से, उसको उसने फोड़ डाला गुस्से में। यस, परमेश्वर इस प्रकार के शोर, इस प्रकार के अन्याय की बातें जब सुनता है तब वो विचलित हो जाता है। और आज परमेश्वर कहता है कि वो समय आ गया है कि मैं जाकर देखूं उस शहर का जो शोर है, वो शोर और दुनिया के लोगों तक पहुंचे, और वो भी इस पाप में और इसी प्रकार के व्यभिचार में डूब जाए। इससे पहले मुझे इस शोर को बंद करना पड़ेगा, इस आवाज को, इस यहां पर जो प्रवृत्ति को, इस प्रकार के पापों को, इस प्रकार के घृणित कार्यों को समाप्त करना पड़ेगा। और इस समाप्त करने का जरिया उसने यही बताया जो अब्राहम को उसने पिछले संदेश में मैंने आपको बताया कि मैं अपने सेवक से ये बात कैसे छुपा कर रख सकता हूं कि मैं इन 2 नगरों का नाश करने जा रहा हूं, इन 2 नगरों का नाश करने जा रहा हूं, और ये बात मैं अपने सेवक से कैसे छुपाऊं। भाई और बहनों, आज फिर से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज क्या हमारे घर के पाप, हमारे घर के अधर्म, हमारे घर के घृणित कार्य परमेश्वर के कानों तक पहुंच रहे, और उसने क्या ये तय कर लिया कि इस घर को, इस परिवार को, इस मंडली को, इस शहर को मैं बर्बाद करने जा रहा हूं।
तो सबसे पहले वो आपको और हमें अलर्ट और इशारा देगा कि देखिए, आप जिस शहर में हैं, आपका जिस शहर से रिश्ता है, जिस शहर से आप प्यार करते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस शहर घर में आप रहते हैं, उसको मैं बर्बाद करने जा रहा हूं और उसके लिए मैं अग्नि का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। परमेश्वर आपसे, अब्राहम से, हम सब से, जो विश्वासी लोग हैं उनसे वो प्रेम करता है, उनसे प्रेम करता है। और वो कहता है मैं आपको पहले ही बता के रखता हूं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या होने वाला है, इसके कारण आपने करना क्या है ये आपने सोचना है। और अब्राहम जो था उसने जैसे ही इस बात को सुना, परमेश्वर का वचन 18वें अध्याय में इसी प्रकार से कहते हैं, 22वें वचन में 18 अध्याय, तब पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा क्या? तब अब्राहम उसके बीच में जाकर खड़े हो गया, परमेश्वर के सामने खड़े हो गया। यस, आज हम जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए मैं फिर से यही परमेश्वर का संदेश देने जा रहा हूं कि आपको ये सब नाश दिखने के बाद बैठे रहना नहीं है, हमें स्वस्थ बैठे रहना नहीं है, हमें निश्चित ही सोना नहीं है। ऐसे समय में हमें क्या करना है, जाने दो, करना है तो करो। ऐसी प्रवृत्ति अगर हम रखते हैं तो मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आने वाले दिनों में अब्राहम जिस कार्य के लिए चुना गया है वो कार्य वो कभी भी नहीं कर पाएगा। और परमेश्वर का वचन उससे क्या अपेक्षा करता है, देखिए परमेश्वर का वचन उससे अपेक्षा क्या करता है। 18वें अध्याय में ही उसने कहा है और 18वें वचन में कि अब्राहम से निश्चय ही बड़ी धर्मी जाति उपजेगी, पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार जो उसके पीछे रह जाएंगे उसको आज्ञा देगा। वे यहोवा के आगे अटल बने रहेंगे और धर्म और न्याय करते रहेंगे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है वो पूरा करे। आपको प्रभु ने चुना ही इसलिए कि किस खाओ पियो और चले जाओ स्वर्ग में, इसके लिए नहीं चुना है। आपको सिर्फ चुना नहीं है, तो मैं बारंबार अपने इस प्रकार के संदेश में कहता हूं कि आपके घरानों को उसने चुन लिया, और उस घरानों को चुनते समय शायद आपको उसका नुमाइंदा या उसका नेतृत्व आपके हाथों में दिया कि आप घर में शायद लड़की हो, लड़के हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हो, कोई भी हो, लेकिन उस घराने को जिम्मेदारी मैंने आपके हाथों में दी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपको चुना ही इसलिए है, आपको चुना ही इसलिए कि वो आगे जाकर अपने पीछे जो लोग हैं, जिसे पुत्र कन्याएं कहिए, वो लोगों को आज्ञा जो यहोवा ने मुझे दी है, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे सिखाया, वो मैं उन्हें सिखाऊंगा, इसलिए कि मेरे इस सीख के द्वारा मेरा परिवार बच जाए, मेरा घर बच जाए, मेरी मंडली बच जाए, मेरा घराना बच जाए, मेरा शहर बच जाए। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए ये बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि हम भी अब्राहम के पुत्र और अब्राहम की कन्या हैं। जो जिम्मेदारी अब्राहम को परमेश्वर ने दी है, वही जिम्मेदारी हम और आपको भी दी है। आप कहेंगे कि मुझे तो कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान रखे आपको भी कुछ करना नहीं, करने वाला सब कुछ परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यस, अब्राहम करने के लिए समर्थ नहीं था जब तक कि परमेश्वर उसको ताकत और बल और सामर्थ्य नहीं देता, लेकिन परमेश्वर उसके साथ कब था, कब रहेगा, जब वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा और वो कार्य जिसके लिए परमेश्वर ने उसको चुना है वो कार्य पूर्णतः से ले जाएगा। कई बार लोग कहते हैं मैं तो चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और जाकर आके संदेश भी देता हूँ, गीत भी गाता हूँ, वर्शिप भी करता हूँ और बहुत सारे कार्य करता हूँ, परंतु भाई और बहनों, आज भी अगर हम परमेश्वर के वचन को हमारे घर तक, अपने परिवार तक, अपने बच्चों को प्रेरित करके मंडली में नहीं ला पा रहे, हम लोगों को मंडली के साथ नहीं जोड़ पा रहे, तो हम अपने आप को ही नहीं परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि इस कार्य के लिए तो परमेश्वर ने आपको चुना है, लेकिन हमें एक महत्वपूर्ण कार्य है कि अपने घर को जाके बताना कि जो लाभ, जो आशीर्वाद, जिस बात के लिए मुझे चुना है वो सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, चलो मुझे चंगाई मिल गई, चलो
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, निकल गया। मेरे बच्चा परीक्षा में पास हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। मुझे नौकरी मिल गई, बहुत बड़ी बात है। मुझे घर मिल गया, मुझे गाड़ी मिल गई, ये बात है। परमेश्वर जो देता ही है वो सबको देता है। अगर देना ना होता तो यूरोप अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश वहां बनकर तैयार नहीं होते। उनको सब बातें दिए जब उन्होंने परमेश्वर को चुना। प्रेज द लॉर्ड। आज हमसे हमारे जीवन में भी वो सब दे सकता है, लेकिन उसकी अपेक्षा यह है कि आरंभ में उसकी धर्मिता और उसका जो राज्य है वो हम अपने जीवन में और अपने परिवार में उतारे। अब यहां पर ये घटना आगे चलती हुई दिखाई देती है। तो उसके साथ मतलब अब्राहम जो है वो परमेश्वर के साथ यहाँ पे बार्गेनिंग करते हुए दिखाई देता है, और इस प्रकार के सौदे में उसने 6 बातें कही है। लेकिन ये सब सौदा करने की बाद में लूंगा, लेकिन इसके बाद जब दिखाई देता है कि 2 दूत, अब परमेश्वर निकल जाता है। वचन के अंत में 18वें अध्याय के अंत में कहा है, तब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका था, वह चला गया और अब्राहम अपने घर लौट गया। अब न तो परमेश्वर वहां पर है, न ही अब्राहम वहां पर है। अब्राहम अपने घर चले गए हैं, कनान देश। और यहां पर हमें अगर दिखाई दे रहा हो जैसे कि वो देश जहां पर लूट रहता था, वो देश कौन सा देश था? क्योंकि बहुत कई बार हमें ये दिखाई देता है, चित्र बड़ा करो जरा, मेरा चित्र छोटा करो। अभी इसमें हमें दिखाई देता है कि सही में ये है क्या, ये सही में ऐसी बातें घटित हुई क्या? और ये बात अगर घटित हुई है तो इसका क्या प्रूफ है कि सही में परमेश्वर ने सदोम और अमोरा ये जो नगर थे वो इन नगरों को उसने नष्ट किया। तो जॉर्डन, इस्राएल के करीब एक जॉर्डन है, और जिस जॉर्डन को जब ऊपर से अब्राहम और लूत ने देखा तो लूत ने किसको पसंद कर दिया कि नील से तराई हरा भरा प्रदेश जो जॉर्डन है, वो जॉर्डन जो है वो मेरे लिए योग्य है, क्योंकि वो हरा भरा है, तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, सभी प्रकार की उन्नति के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। और वो जॉर्डन में सदोम और गमोरा ये दोनों शहर है, और उस जॉर्डन में वहां पर इन सब बातों को लेकर वे रुके हुए हैं। और यहां पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि अब इन 2 शहरों को नाश करने के लिए, इस 2 शहरों को समाप्त करने के लिए उन 2 दूतों ने अपने कदम आगे बढ़ाया। और ऐसे समय पे लूट जो था, देखिए 19वां अध्याय पहले वचन में मराठी में कुछ लिखा हुआ है तो वेशीच्या जवळ, परंतु हिंदी में इस प्रकार से लिखा है कि सांझ को वे 2 दूत सदोमा के करीब आए तो लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, फाटक के पास बैठा था। और इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि वो अगर फाटक के पास बैठा था तो सिर्फ ऐसा ही फाटक के टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा था, उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। और वो जिम्मेदारी ये थी कि वहां पर बैठने वाले लोग जो होते थे वो जज, न्यायी, या लोगों का हम कहेंगे कि एल्डर के रूप में उनके झगड़े छुड़ाने वाले, या उनको जो भी उनकी बातें हैं उसको पूर्ण करने वाले थे। देखिए 9वें वचन में लिखा है, उन्होंने उनसे कहा, लोगों ने उनसे कहा हट जा। फिर कहने लगे तू एक परदेशी होकर यहां रहने के लिए आया, अब न्याय भी बन बैठा है ना। मराठी में क्या लिखा है? तो हाँ, अभी थोड़े दिन के लिए आया, लेकिन अभी यह क्या बन गया है? न्यायी बन गया, इसको जज बना दिया, आपने इतनी प्रगति कर ली। तो ये कोई साधा व्यक्ति नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक जज है। और सदोम और गमोरा के शहर में उसने इतनी प्रगति कर ली है कि एक परदेशी कुछ ही समय में यहां पर एक जज बनकर कार्य कर रहा है, एक प्रतिष्ठित पद पर वो पहुंच गया है। और ये सब प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने के लिए उसने बहुत सारी बातें सदोम और गमोरा से सीख ली है। और वो सब बातें जो है वो दुनियादारी की बातें थी, दुनियादारी की बातें थी, जिसमें पाप, घृणा, व्यभिचार
और सभी प्रकार की अशुद्धता, अधर्म, ये सब बातें उन्होंने सीख ली। और ऐसे अवस्था में यहाँ पर अग्नि के वर्षा होने से पहले वो नगर जो थे, वो नगर जहाँ पर हमें दिखाई देते वो जॉर्डन के करीब थे। और वहां पर इस जॉर्डन के करीब जो नगर है, इस प्रकार के जो अग्नि के वर्षाव के कारण समाप्त हुए। और आज भी जब उस नगर के करीब हम यात्रा करते हैं, जो हम कहते हैं होली लैंड ट्रेवल्स, तो उसके अंदर हमें दिखाई देता है कि वहां पर उजड़े हुए खंडहर दिखाई देते। खंडहर मालूम ना? वहां पर कुछ नहीं है और वहां पर सब, ये देखिए ये खंडहर है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस्राएल है। और वहां पर आपको जॉर्डन दिखाई दे रहा है, और जो रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है वो रेड स्पॉट सदम और अमोरा शहर है। वहां पर आपको दीवारें दिखाई दे रही है, वो वही शहर है सदम अमोरा, आज भी वैसे ही बने हुए। और उसका न्याय अग्नि के द्वारा कैसा हुआ वो वहां पर मौजूद है। ये बात साबित करता है, ये सिर्फ कथा, कल्पना, काल्पनिक कहानियां नहीं है, ये वास्तव में परमेश्वर जो कार्य करता है वो हमारे लिए एक फैक्ट बनकर, एक सत्यता बनकर दुनिया में रखता है, जिससे कि लोग देख कर जाने कि सही में ये बात घटित हुई है। क्योंकि उसे मालूम है कि आगे जाके परमेश्वर सिर्फ जो दुनिया के लोग ही नहीं, अपने लोग भी बोलेंगे सही में हुआ था कि नहीं। और हमने देखा है कि थोमा जो कहता है, क्या बताओ आप ही है क्या, तो वो कहता है कि मेरे हाथों की तरफ देख, मेरी पसलियों की तरफ देख, मेरे पैरों की तरफ देख, अभी भी वहां पर घाव बने हुए। क्योंकि मैं जानता हूं कि विश्वास जो है वो रखने के लिए प्रूफ की आवश्यकता होगी, और जो बगैर देखे विश्वास करते वो धन्य, परंतु तू तो देख कर विश्वास रखने में से। और इसीलिए परमेश्वर ने इन बातों को आज भी बरकरार रखा है कि लोग देखें और ये ना समझे कि सही में ऐसा हुआ या न हुआ। और यहां पर आपको दिखता है कि वे अन्यायी लोग, जो व्यभिचार में जुड़े हुए लोग थे, जो पूरी तरह से यहां पर इन लोगों को जो दूत के रूप में मौजूद थे, उनसे भी व्यभिचार करने के लिए तैयार होकर उन्हें घेरने वाले लोग हैं, उनको परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है 19वां अध्याय और 11वें वचन में, तब 10वें अतिथियों को हाथ बढ़ाकर रूत को अपने घर में खींच लिया और किवाड़ बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब लोग जो पुरुषों को घर के द्वार पर अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए, परंतु वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। यस, वो अत्याचार करने की सीमा अब लांघ चुके थे। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये परमेश्वर के दूत है, ये जो मेहमान है, और ये मेहमान जो है ये सही में परमेश्वर की ओर से लोग हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कलाम इस प्रकार से कहता है कि आप लोगों की मेहमान नवाजी करो, न जाने अनजानों में आप ये मेहमान नवाजी करते करते स्वर्गीय दूतों का भी आप अतिथि सत्कार कर जाओ। प्रेज द लॉर्ड। यस, आप ये मत सजिए, यार मैं उस समय भी कहा था अतिथि देवो भव, ये भारतीय संस्कृति है कि हम लोगों में अतिथि का सम्मान करते करते कभी कभी परमेश्वर के दूतों का भी सम्मान आप कर जाओगे। लेकिन इन्होंने अतिथि को तो सम्मान किया नहीं, परंतु उसके साथ व्यभिचार करने के लिए तत्पर होते समय उन दूतों ने क्या कर दिया, उन्हें अंधा कर दिया है। यस भाई और बहनों, ध्यान में रखिए कि जो लोग पाप में, अंधकार में इतने घिर चुके हैं, कई बार परमेश्वर उसको सलाह देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, उनको प्यार करते हैं, हर प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अत्याचार की सीमाएं जब बढ़ जाती है तो अनेक बार प्रभु उनके दिमागों को, उनके विचारों को, उनकी आंखों को अंधा कर देते, और अच्छी बातें, उनको उद्धार की बातें, उनकी भलाई की बातें उन्हें दिखाई नहीं देती है। यस भाइयों बहनों, अगर आपके घर में ऐसी अवस्था हो चुकी है, अभी भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हमारे घर में, यस, उन्हें दिखाई दे रहा है, उन्हें सुनाई दे रहा है, उन्हें सब कुछ गवाही दिखाई दे रही है, लेकिन वो आज भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मानने के लिए तैयार नहीं। उस यीशु मसीह से आज भी वो नफरत करते। सभी कुछ उन्हें दिख रहा है कि प्रभु यीशु के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो उस प्रभु यीशु पर अत्याचार और प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य का विरोध करना उन्होंने बरकरार रखा हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, लोगों की आंखें इतनी अंधी हो चुकी थी कि वचन
जो पवित्र शास्त्र में लिखा वो पूरा होते हुए दिखाई देने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उसका अपमान और उसको यातनाएं देते हुए सूली पर, उस सूली पर टांग दिया। यस, हम लोग अपने दुनियादारी में, अपने स्वार्थ में, अपने लाभ में, अपने नाम में, अपने आनंद में इतने मगन हो जाते हैं कि परमेश्वर और उसकी योजनाएं हमारे घर तक आती है, हमारा दरवाजा ठकठकाती है, लेकिन हम उसको नकार देते हैं। आज फिर से इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि योजनाएं, परमेश्वर आपके करीब आकर खड़ा है। परमेश्वर ने उस अन्याय को सुना, परमेश्वर ने उस अत्याचार को देखा और वो कहता है मैं जाऊंगा और देखूंगा कि सही में ये बातें हो रही कि नहीं। जैसे आज आप पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप घबराई मत, आपका प्रभु आपके लिए दौड़ा चले आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पर अत्याचार करने वाले लोग के खिलाफ वो एक्शन लेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि हमारे घर के लोगों का क्या, हमारे घर के लोगों का क्या। यहां पर जब लूत अपने घर के लोगों को बोलता है कि अब अपने को जाने का समय आ गया है, अपने को निकलना है, 19वें अध्याय में हमें देता है वचन 12वें से आगे, वो दूत कहते हैं कि दामाद, आपके बेटे, आपकी बेटियां, नगर में कोई भी हो, सबको इस स्थान से निकाल कर बाहर लेकर जाओ। यस, अब समय आ गया, घर में रहने की आवश्यकता नहीं है, छुप के रहने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको भागने की जरूरत है, आपको यहां से निकलने की जरूरत है। और उस समय आप हमें दिखाई दे रहा है कि वे तैयार नहीं हुए, वे तैयार नहीं हुए। और उसके कारण क्या हुआ, लूत और उसकी पत्नी भी क्या हो रही है, वो भी निकलने के लिए उसके लिए समय लग रहा है। वो समझा रहे अरे निकलो बाहर, अरे निकलो बाहर, अब समय आ गया, नहीं निकलोगे तो बर्बादी है, निश्चित है, नहीं निकलोगे आप जलकर भस्म हो जाओगे, आग नहीं निकलोगे परमेश्वर के क्रोध से, आप इस दुनिया में क्या, इस दुनिया के बाहर की दुनिया में भी आप टिक नहीं पाओगे। लेकिन वचन इस प्रकार से कहते हैं कि उनके जमाई जो थे उन्होंने इसको जो ठट्टे में उड़ा दिया है और वे हंसकर कहने लगे कि ये सब बातें होने ही नहीं है, ये सब बातें घटित होने नहीं है। ऐसी बातों में दामादों ने उसको ठट्टे में उड़ा दिया। इस दुनियादारी के साथ जब रिलेशन कहते, दुनियादारी में जब हम खो जाते, जब पवित्र शास्त्र की हमको जानकारी नहीं होती, प्रभु की योजनाएं हमें समझती नहीं, तो हम कहते हैं अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, ऐसे ही है, ये बूढ़ा हो गया, बहुत चर्च में जाता है, बहुत कलीसिया में जाता है, बहुत वचन पढ़ता है, थोड़ा तो उसका दिमाग पे परिणाम हो गया ये। और इस प्रकार से वे हमारी धार्मिकता को, परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते और उल्टा हमें ही बेवकूफ या मूर्ख साबित करने की कोशिश करते। क्या आपके घर में ऐसा हो रहा है क्या? आपके बेटे, आपके जवाई, आपकी बेटियां, आपके नाते पोते, आपके पड़ोसी, आपके भाई बहन आपको मूर्ख करे, लेकिन आप मूर्ख नहीं हैं। परमेश्वर जो आपको सिखाया है, परमेश्वर जो आपको दिखाया है, वही आप कहने जा रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो दुनिया में खोए हुए लोग शायद अंधे नहीं हैं उन लोगों के समान, लेकिन आंखें होकर भी वो सत्य को देखना नहीं चाहते, अब कान होकर भी वो सत्य को सुनना नहीं चाहते, हाथ होकर भी उसे टटोलना नहीं चाहते। ऐसी अवस्थाएं हो चुकी है क्योंकि शैतान ने उन्हें बांध दिया है, शैतान ने उन्हें जकड़ रखा है, दुनियादारी ने उन्हें बांध रखा है। अब लूट के लिए, उसकी पत्नी के लिए और उनकी बेटियों के लिए बहुत मुश्किल हालात हो गई है। ऐसे समय में समय निकलते जा रहा है, समय जा रहा है, और वचन इस प्रकार से कहते हैं कि उस अध्याय के अंदर इस प्रकार से कहा है, और 16वां वचन 19-16 में, पर वो विलंब करता रहा। इस पर पुरुषों ने, मतलब उन दूतों ने उनकी पत्नी और उन बेटियों के हाथ पकड़े, और यहोवा की दया उस पर थी और उनको निकाल के वे नगर के बाहर ले गया। परमेश्वर की दया उन पर थी। अब ये कोई बहुत अच्छे लोग थे, बहुत काबिल लोग थे, इसलिए नहीं वो बच गए, इसलिए वो नहीं बचे, लेकिन एक व्यक्ति था जो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, उसका नाम था अब्राहम। प्रेज द लॉर्ड। और उस अब्राहम की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। ये कोई बहुत धार्मिक लोगों में नहीं गिना जाता, ये भी उन्हीं लोगों में था, बस शायद क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होगी, बेटर होगी। परमेश्वर
ने उसकी मतलब अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर उसको एक अवसर देने की सोची और अवसर दिया भी। और इसके लिए उसने अपने दूतों को भेजकर उनके हाथ पकड़कर उस कठिन समय में से, उस जलने वाले नगर के बाहर निकाल दूतों को दिखा और उसे बाहर निकाला, क्योंकि वो बहुत विलंब कर रहा था। जी हाँ, हम लोगों को लगता है कि अपने मर्जी से सब कुछ चलेगा, हम जितना जिएंगे, हम अब जैसा करेंगे, हम अपने नहीं, हमारा समय नहीं चलता। प्रभु यीशु मसीह ने देखिए उस सलीब पे कहा कि वो समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी पहले चमत्कार के समय कहा है कि वो समय है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो समय मैं नहीं जानता, मेरा परमेश्वर जानता है। समय का महत्व परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि समय के निर्माण करता भी वही है। मनुष्य आलसीपन करेगा, मनुष्य यहां पर इस प्रकार से चल बिचल करेगा, परंतु परमेश्वर की योजना स्थिर रहती है। उन्होंने उन्हें खींचा और बाहर निकाला, खींचकर बाहर निकाला। और ये बात हमें कई बार दिखती है कि हमें खींचकर बाहर निकालने की आवश्यकता है। आज जो पिछले संदेश में मैंने आपसे कहा है कि वे अब्राहम हम हैं और आप हैं, कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम दुआएं करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं, जब हम गिड़गिड़ाते हैं, जब हम चरणों में प्रभु के गिर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज करता नहीं है, तो वे उसे बाहर निकालता। आमोस इसका 4 अध्याय और इसके 11वें वचन में इस प्रकार से कहा है। आमोस और इसका 4 अध्याय 11वें वचन में, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। जी हाँ, सिर्फ अग्नि से बच गए मतलब वो उस नरक अग्नि से बच गए ऐसा नहीं होता। एक अवसर, एक चांस दिया। यस, पिछले दिनों में हम कोरोना जैसे महाभयंकर अग्नि से बचकर परमेश्वर के दूतों के द्वारा पकड़कर बाहर निकाले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अब मरने नहीं वाले। हो सकता है हम कोरोना से हमारी मौत ना हो, लेकिन मौत ये निश्चित है। लेकिन इससे भयानक मौत एक हमारी राह देख रहे, जिसको कहते हैं सार्वकालिक मृत्यु या सार्वकालिक मौत, और उससे परमेश्वर का दूत और या परमेश्वर हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि वो न्यायी है। वो न्यायी है, क्योंकि पाप का वेतन ये मृत्यु तय है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है कि अगर हम पाप करेंगे तो नरक अग्नि हमारी राह देख रही है, और इसीलिए परमेश्वर भी मार्ग में किसी भी प्रकार से अड़चन निर्माण नहीं करेगा। लेकिन आज समय है कि जब हमें कोरोना से या इस नए दिन में प्रवेश करा के दूतों की सहायता से हमको परमेश्वर ने अगर सुरक्षित निकाला है, तो हम बात को जल्द से जल्द समझ जाएं, क्योंकि समय अब आ चुका है कि उसी प्रकार की अग्नि जो हमें सदोम अमोरा में दिखाई दे रही है, वही अग्नि हमें दिखाई दे रही है। और वचन ऐसा कहता है कि जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया और उस आग में से निकली हुई लकड़ी के समान तुम बाहर निकले, तो भी मेरी ओर फिर करने आए। यहोवा की यही वाणी है। लेकिन लोग सुधरे नहीं, लोग सुधरे नहीं, ये भी बाहर निकले। और निकलने के बाद उन्होंने परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए था कि परमेश्वर, हम 4 लोग निकले, मैं निकला, मेरी पत्नी निकली, मेरी दोनों बेटियां निकली, और दोनों निकलने के बाद मेरी पत्नी यहां पर नमक का खंबा बन गए। नमक का खंबा ओजस, और उसके कारण हमारी पत्नी भी पीछे रह गई, हम 3 लोग बच गए। लेकिन उनके जीवन में कुछ भी सुधार नहीं आया। उन बेटियों ने अपने पिता को शराब पिलाकर उसके साथ व्यभिचार कर कर 2 ऐसे पीड़ाओं को निर्मित कर दिया है। वचन इस प्रकार से कहता है, हम उत्पत्ति में देखेंगे कि बेटियों ने या बेटियों के साथ इस पिता ने व्यभिचार किया हुआ है। और 19वें अध्याय में हमें इस प्रकार से दिखता है कि वहां से टॉप में देखे 30 के ऊपर मोआबी और अमोनी, इन लोगों की उत्पत्ति हो गई। शत्रु परमेश्वर ने निर्माण नहीं किए, जो आज भी जॉर्डन और आजू बाजू के देश जो है वो यही है, मोआबी और अमोनी लोग हैं, जो आज भी इसराइल के साथ लड़ रहे। क्यों लड़ रहे? क्योंकि इस अग्नि से निकालने के बाद, ये जीवन देने के बाद भी लोगों ने सुधार अपने में लाया नहीं, और परिणाम यह हुआ
कि व्यभिचार में जैसे वो पहले थे वैसे अभी भी थे, और अब और भी भयानक व्यभिचार किया। बेटियों के साथ पिता ने या पिता के साथ बेटियों ने व्यभिचार किया। और यहां पर वचन ये कहता है कि इस नशे के हालत में दो प्रजातियों को या दो हम घरानों को देखते हैं, और वो है मोआबी और अमोनी। और आज भी यहाँ पर वो कार्यरत है जो आज भी इसराइल को पीड़ा दे रही है। आप अच्छे से अच्छा परमेश्वर जब आपके साथ करने जा रहा है तो आपको सुधरने की आवश्यकता है, और इसके लिए अब्राहम ने जो कार्य किया वो कार्य अब हमको करना है। अंतिम टॉपिक लेता हूं और मैं समाप्त करता हूं कि ये बच गए, लूट बच गया, उसकी बेटियां बच गई, उसकी पत्नी नमक का खंबा बन गई। देखिए आज भी वहां पर इसराइल में आप जाएंगे तो ये खंबा वहां पर दिखाई देता है, लोग वहां पर जाते हैं और ये बात देखते हैं कि जब हम दुनिया से प्रेम करते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो कई बार हम इस प्रकार की तुम दुनिया के नमक हो, परंतु ये नमक दर्शाता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को न माना। वो पीछे मुड़कर देखती है और उसे वो घर जिसमें पैसा था, वो घर जिसमें धन था, वो घर जिसमें उसने सुख के दिन गुजारे थे, वो घर था जिसमें उसकी जायदाद थी, वो घर जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी, वो घर का सत्यानाश हो रहा था। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को न माना और परिणाम ये हुआ कि वो नमक का खंबा आज भी दुनिया को ये बताता है, ये दिखाता है। आज भी अगर आप जाएंगे तो वो दिखाता है जॉर्डन की बाउंड्री पर कि लोग जब उसकी आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर का क्रोध उन पर उतर आता है। परमेश्वर का क्रोध, एक तरफ माता खंबा बन गई, एक दूसरी तरफ बेटियां वे विचार करने वाले गई, तीसरी बात वो जो लूट था वो खुद शराबी बन गया। क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्या हासिल होने वाला। और आमोस में जो अभी हमने पढ़ा उसमें यही कहा है 12वें वचन में, 4था अध्याय और 12वें वचन में, इस कारण से हे इस्राएल मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, इसलिए कि मैं तुझसे यह काम करवाने वाला हूं। हे इस्राएल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। उसने कहा कि जो सदोम में हुआ, जो अमोरा में हुआ, वो तो हुआ था वो भ्रष्ट लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो सुधरे नहीं। वो उसके बाद भी वो लूट और लूट जैसी प्रवृत्ति रखने वाले लोग थे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि शायद तुम अग्नि से बच गए, शायद वे लोग अग्नि से बच गए, लेकिन आज भी वो जो पाप की प्रजा है, पाप की संतान है, वो तुम्हें सताएगी। तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारे ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तुम आंसू बहाएंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आपने वो घृणित काम किया है जिसका नतीजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे ये कहता है कि आपके पाप कितने भी घृणित हो, लेकिन सलीब के पास जब आएंगे तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस, उन समय आशाएं अब्राहम पर केंद्रित थी। अब्राहम ने अपनी कोशिश की और उस अग्नि से उन्हें बचाया जो अग्नि आकाश से बरसी थी। लेकिन एक अग्नि जो है वो हमारी राह फिर से देख रही है, वो अग्निकुंड है जिसमें हम पाप और अधर्म के कारण डाले जाने वाले हैं। उस अग्नि से बचने के लिए, यह अग्नि तो कुछ समय थी और वो सिर्फ 2 शहरों को नाश कर रही थी। यह अग्नि पूरे पृथ्वी के पापी लोगों को निगलने के लिए तैयार है। और अगर इस अग्नि से हमें बचना है तो हमें अब्राहम की तरफ नहीं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है, क्योंकि वो अग्नि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर पर ली, इसलिए तुम और मैं बचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। हे पिता, आपने मेरा क्यों त्याग किया, ऐसा सलीब से वो चिल्लाकर पिता की ओर कहता है जब चारों तरफ अंधकार गिर गया था। यस, मेरे पापों का अंधकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर पर लिया, उस अग्नि को और पिता के उस क्रोध के प्याला को उसने पिया, इसलिए कि मुझे जीवन मिले। परंतु आज हम उस प्याले की तरफ, आज हम उस प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की तरफ आज भी ध्यान नहीं देते, तो आने वाले दिनों में उस अग्नि से हमें कोई भी नहीं बचा सकता। अब्राहम ने जो कार्य किया, जो प्रभु यीशु ने कार्य किया, आज वही कार्य तुम्हें और हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु अब्राहम ने जो कार्य किया वो कार्य एक ही था कि उसने अपने इन लोगों के लिए प्रार्थनाएं की। प्रेज द लॉर्ड।
और पहली प्रार्थना करते समय वो प्रार्थना हमें दिखाई देती है, और वो थी कि नम्रता की प्रार्थना। उत्पत्ति इसके 18वें अध्याय में अब हमें इन लोगों के लिए जो पाप में अग्नि में जा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना कैसी करनी है, ये अब्राहम से हमें सीखनी है। 18वां अध्याय उत्पत्ति, इसमें 27वें वचन में अब्राहम कहता है कि हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैं इतनी ढिठाई करता हूं कि तुझसे बात करूं। आप और मैं अब्राहम की तरफ से अलग किए हुए लोग हैं। हमारा प्रभु के साथ एक नजदीकी नाता है, करीबी नाता है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को लगता है कि मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु सुनता है? यस, हमारी प्रार्थना। और अगर वह सुनता है तो हमें क्या मांगना है? अब्राहम ने ऐसा नहीं बोला कि लूट के पास तो इतना बड़ा महल जैसा घर है, लूट को तो आपने जज बना दिया, लूट की तो इतनी उन्नति तरक्की की, मुझे क्यों नहीं दिया? नहीं नहीं, उसे मालूम था कि ये तरक्की और ये सब उन्नति और ये सब पद उसे नाश की तरफ लेके जा रहा है, परंतु मुझे जिस हालात में रहना है वही हालात परमेश्वर ने मेरे लिए रख छोड़े, और वो तंबू में रहा। कहाँ रहा? तंबुओं में रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये घर और दुनिया के घर क्षणिक है, मेरे लिए घर मेरा मसीह तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब नहीं कि सभी लोगों ने तंबू में रहना है, लेकिन तंबू का अर्थ यह है कि हमें हमारे उस तंबू से ज्यादा प्यार नहीं होता, और इस तंबू को छोड़ने का समय भी आ जाए तो हमें पीछे नहीं खींचा जा सकता। लेकिन जब हम महल बना के रहने लग जाते और वहां पे बोलते कि नहीं, मेरे को तो मैंने तो 20 लाख कर्जा लिया, और मैंने तो 10 लाख का कर्जा लिया, और उसके लिए मैंने इतना पैसा अपनी जिंदगी का सब जितना भी कमाया था उससे घर बनाया, तो फिर तो उससे मोह तो होगा ही ना हमको। फिर तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं प्रभु, ये पैसा क्या है, आज है कल नहीं रहेगा, परंतु वो घर जो आप मुझे देना रहे वो सच्ची संपत्ति है, और मैं उसकी तरफ नजर लगाऊंगा। तो हम अपनी नजर दुनिया के घरों की तरफ नहीं, दुनियादारी की तरफ नहीं, तो अपनी दृष्टि उस पर्वत की ओर लगाएंगे जहां से हमारा प्रभु हमें सहायता प्राप्त देता है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम यहां प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैं तो मिट्टी और राख हूं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे विनती करता हूं कि इन लोगों को तो क्षमा कर। इन लोगों को क्षमा कर का मतलब क्या है? कि उसने जो 6 बार प्रार्थना की है ना, 6 बार उसने अलग अलग प्रार्थनाएं की है, 50, 45, 40, 30, 10, 20, 10, ये 10 उसने 6 बार प्रार्थना की कि इतने भी रहे तो धर्मी लोग अगर दिखे तो भी नगर का नाश मत कर। मतलब वो लूट के लिए प्रार्थना करते समय उस अधर्मी नगरों के लिए भी प्रार्थना कर रहा था। आज हमारी प्रार्थना है अधर्मी लोगों के लिए है क्या? हमारे घर में जो बर्बाद हो रहे हैं, जो शाप में है, जो पाप में है, जो अंधकार में है, जो शराब में है, जो घृणित बातें कर रहे हैं, जो व्यभिचार में, उनके लिए हमारी प्रार्थना है क्या? और है तो कितनी नम्रता के साथ। वो इतना नम्र हो गया कि वो कहता है कि मैं धूल और मिट्टी हूं परमेश्वर, मैं जानता हूं, भले आप मुझे मित्र कहते हैं, आप मुझे विश्वासियों का पिता कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि मैं मिट्टी हूं, और मिट्टी में इतनी पात्रता नहीं कि वो निर्माण करता परमेश्वर के सामने कुछ शर्तें रखे, उससे प्रार्थना करे उतनी पात्रता योग्यता करता। हाँ, मैं निश्चित ही नहीं हूं, फिर भी मैं तुझसे दुहाई करता हूं, फिर भी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। यस भाइयों बहनों, ये नम्रता की प्रार्थना, ये दीनता की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, इस प्रकार की प्रार्थना और नम्रता के साथ अगर हम प्रार्थना करते हैं तो मुझे कहने दीजिए, परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके परिवार को निश्चित ही उस समस्या से दूतों के हाथों से बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, अपने पड़ोसियों के लिए नहीं, अपने मंदिर के लिए नहीं, अपने शहरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। और पवित्र शास्त्र सिखाता है कि अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। वो पापी है, वो अन्यायी, हम जानते हैं, लेकिन ये सब भी परमेश्वर की निर्मित है, इसलिए हमें इस दुनिया में रहते हुए इन सब के लिए प्रार्थनाएं करनी है, और दीनता और नम्रता की प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। दूसरी बात है कि वे प्रार्थना करते समय वो जिद के साथ, वो बोल्डली प्रार्थना कर रहा है, साहसिक प्रार्थना कर रहा है। एक बार कह के भाग नहीं गए, वो अड़ा रहा हो, नहीं कर प्रभु, कर प्रभु, बार्गेनिंग कर रहा है वो, नहीं ऐसा नहीं, 40,
30 इस प्रकार से वो शर्त और एक प्रकार से प्रभु के साथ यहां पर क्या कर रहा, सौदेबाजी कर रहा है। प्रभु जी कैसे भी हो, और प्रभु को ये बात पसंद आती है। प्रभु को ये बात पसंद आती है कि ये अपने जो मैं इससे प्रेम करता हूं उसका फायदा लेकर, उसका एडवांटेज लेकर मेरे साथ जो मांग रहा है वो खुद के लिए नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है उस पापी लोगों के लिए, उस पापी लोगों के लिए। और प्रभु यीशु मसीह सलीब से कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन लोग थे वो पापी लोग थे। कौन लोग थे वो यीशु को मारने वाले। कौन लोग थे, वे यीशु के कार्य को समाप्त करके विजय का आनंद मना रहे थे। वे कौन लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के कपड़े उतार कर उस पर चिट्ठियां डाली, और ऐसे अवस्था में कैसे कोई व्यक्ति उन्हें क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकता, परंतु वो कर रहा था, वो निरंतर प्रार्थना कर रहा था। हमने अभी गुड फ्राइडे के दिन देखा है कि ये प्रार्थना वो निरंतर कर रहा था कि प्रभु क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर। शायद आपको आपके संदेशों ने बताया होगा, और ये निरंतर प्रार्थना यहाँ पर भी दिखाई दे रही। आपने एक बार प्रार्थना की फिर बोले नहीं सुधर रहे, जाने दो, मरने दो इनको, मैं नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, जब तक हमारे में जीवन है, जब तक प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहा है, तब तक हमें प्रार्थनाएं करनी ही है, प्रार्थना करनी ही है। और ये प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर की योजना है, वो अपनी योजना के अनुसार करेगा, लेकिन वो हमारा इंसाफ करते समय ये देखेगा कि इसने अंतिम समय तक कोशिश की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मसीह ने कहा था कोशिश की, मृत्यु के समय तक निरंतर कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे जिस राष्ट्र के लिए, जिस लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे वे सुधरने वाले नहीं है, वे पापी है, वे अन्यायी है, और वे प्रभु के वचन को मानने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी मृत्यु के अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक वो पिता परमेश्वर से मध्यस्थी की प्रार्थना करता रहा और करता ही रहा। हम लोग कई बार क्या करते, बीच में छोड़ देते हैं, बोलते कितने प्रार्थना करने का, कुछ नहीं बदल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ता है फर्क। आप विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। धार्मिकता की गई प्रार्थना की तरफ परमेश्वर के कान होते हैं, और धार्मिक लोगों की तरफ उसकी आंखें लगी होती है। हम क्या करते हैं, हमको लगता है नहीं कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ध्यान में रखिए ये शैतान हमारे मन में भर देता है, शैतान हमारे मन में भर देता है। लूत को भी जब बाहर निकलना था, शैतान ने बोला अरे क्या नहीं जाने वाला तू, तेरे को रनिंग में एक्सपर्ट है क्या, तेरे को पर्वत पे चढ़ने के लिए कहा, उस पर्वत पे पहुंचेगा नहीं तब तक, नहीं तू नहीं पहुंच पाएगा, तू भी मर जाएगा, तू भी भस्म हो जाएगा। और फिर उसने उसकी बात को माना, नहीं वो पर्वत पे नहीं चढ़ सकता, वो सामने एक छोटा सा नगर है ना, वहां तक ही मुझे जाने दे। यस, हमें उस पर्वत पे चढ़ना है जिस पे प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान बोलेगा कुछ नहीं, एक बड़े पाप से छूट के छोटे से पाप में चले जा, एक सदोम और गमोरा से निकल के एक और देश में चले जा। नहीं, हमारा प्रभु हमारे साथ है तो हमें ताकत भी देगा और हमें बचाएगा भी। और यहां पर हमें दिखाई देता है कि दूसरी प्रकार की प्रार्थना, पहली प्रार्थना क्या हमने की, नम्रता की प्रार्थना हमें करनी है जिससे कि परमेश्वर उसे सुन ले। नंबर 2, उसने जिद के साथ, मराठी में मतलब हट्टाने, जब उसने प्रार्थना की परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया है। और तीसरी प्रार्थना है कि मन परिवर्तित करने वाली प्रार्थना, मन परिवर्तित करने वाली प्रार्थना। और मन परिवर्तित करने वाली प्रार्थना में जो है हमें इस प्रकार से दिखाई देता है कि वचन यहां पर दिखाई दे रहा है 18-25 उत्पत्ति, इस प्रकार के काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी भी मारे जाएं, और धर्मी और दुष्ट दोनों की दशा एक जैसी हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे। यस, परमेश्वर के शास्त्र को, परमेश्वर के मन को जानने वाला यह व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर कौन है, न्यायाधीश है। और परमेश्वर कभी भी अन्यायी लोगों को छोड़ता नहीं, परंतु न्यायी लोगों को मुक्त भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। न्यायी लोगों को बचाएगा, परंतु अन्याय लोगों को सजा भी देगा। प्रेज द लॉर्ड। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बच जाएं और अन्याय के लिए बोले जाने दो, नहीं। हम परमेश्वर के उस वचन की दुहाई देते हुए, उस वचन की याद दिलाते हुए
परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। यस, आज हम पवित्र शास्त्र अपने हाथों में, प्रेज द लॉर्ड, उसमें बहुत सारे वचन और अभिवचन लिखे, प्रेज द लॉर्ड, और उस वचन के द्वारा हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्लेम कर सकते कि प्रभु आपने मुझसे कहा है इस प्रकार की बातें कि तू अग्नि पे चलेगा लेकिन जलने वाला नहीं, तू पानी में चलेगा लेकिन डूबने वाला नहीं, मैं हरदम तेरे साथ हूं, तू ना घबरा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरे राष्ट्र का। ये सब बातें जब हम परमेश्वर की जो अभिवचन है, वचन है, प्रोमिसेस है, वो लिखे हुए जब परमेश्वर के सामने रखते, परमेश्वर खुश होता है, आनंदित होता है कि यस, इसने इन प्रोमिसेस को समझा है और मेरे स्वभाव को जाना है, इसलिए इस क्लेम के द्वारा मैं इसको उत्तर देने वाला हूं। हम अपने परमेश्वर से कहेंगे प्रभु आपने अब्राहम को बचाया और अब्राहम के द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण किया, प्रेज द लॉर्ड, एक राष्ट्र का आपने निर्माण किया। अब्राहम के पास तो संतति भी नहीं थी, लेकिन आज हम इस्राएल की तरफ देखते हैं, आज हम इस्राएल की तरफ देखते हैं तो इस्राएल एक बड़ा राष्ट्र के रूप में दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। यस, परमेश्वर आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मेरा घर, मेरा परिवार में अगर आपने मुझे चुना है, इसका मतलब मुझे घराने को आपने चुना है, प्रेज द लॉर्ड, और उस घराने को अगर आपने चुना है तो इसका मतलब है कि उसमें से कोई भी व्यक्ति का नाश होने न पाए। यस, वो बर्बादी की ओर जा रहे हैं। जक्कई के पास वो गया और जक्कई ने जब उसे देखा और उसने कहा कि आज मैं तेरे घर पर आने वाला हूं, प्रभु उसके घर पर गया है और जक्कई को उद्धार तो प्राप्त हुआ, लेकिन उद्धार से पहले उसने क्या कहा? जक्कई ने कहा कि जितना मेरे पास है उसका आधा मैं गरीबों को दान वापस कर देता हूं, दान देता हूं, वापस कर देता हूं। फिर वो कहता है कि जिससे मैंने गलत कामों से, अन्याय के द्वारा जितना भी लूटा है उसका मैं 4 गुना वापस उसको कर दूंगा। यस, जब हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं और प्रायश्चित करते हैं तो हमें कुछ बातें छोड़नी होती है, तभी उद्धार प्राप्त होता है। मैं बच गया क्योंकि मैंने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल किया, हमने पापों को कबूल, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस गुनाहों को हमसे दूर किया। लेकिन हमारे घर में आज भी गुनाह है, आज भी पाप है, उनके दिलों में प्रभु कार्य कीजिए। और जिस प्रकार के स्वर्गदूत ने लूत और उसके परिवार को बाहर निकाला, वैसे ही पाप और अधर्म की दलदल से इन्हें भी बाहर निकालिए, इसलिए कि उन्हें उस बात का एहसास हो जाए कि मैंने जो गुनाह किए वो अब गुनाहों की कबूली देने की आवश्यकता है। लूत ने वैसा नहीं किया, वो गुनाहों से बाहर निकला और फिर भी गुनाह करते हुए नजर आया, और उसका परिणाम आज भी इस्राएल राष्ट्र भुगत रहा है। परंतु भाई और बहनों, अंत बार में यही कहता हूं कि हम प्रभु के जो प्रोमिसेस है, प्रभु जी हमारे घर में हमारे माता, हमारे पिता, अपने भाई और बहन, उनको आपने अगर चुन लिया है तो उनके पापों को, अधर्मों को उन्हें दिखाइए और उनके मनों में कार्य कीजिए, वो क्षमा मांगे, वो पापों और गुनाहों से मुंह फिराए, नजर फिराए और आपकी तरफ मुड़ जाए, ऐसा होने दीजिए। और जब ये होगा तभी वे बचाए जाएंगे, तभी वे बचाए जाएंगे। अगर वे नहीं बचाए गए और गुनाहों से वो आज भी बंधे हुए तो वो कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। जब जक्कई ने पश्चाताप करते समय इन सब बातों को, अपने घर से पैसा, धन जो बर्बादी का कारण था, वो अपने जीवन से दूर किया, प्रभु कहता है कि ये इस घराने ने आज उद्धार प्राप्त किया क्योंकि ये अब्राहम की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वहीं पर कहा अब्राहम की संतान है, क्योंकि अब्राहम ने हमेशा पापों से दूर रहा और पापों से दूर रहने के लिए लोगों के लिए प्रार्थना की, इसलिए ये अब्राहम के पीढ़ियों पर, अब्राहम के वचनों पर, अब्राहम के मार्ग पर चलने वाला घराना बन गया। प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से मैं आपसे भी ये विनती करना चाहूंगा कि हमारे घर के अधर्म और पाप में दिखाई दे रहे, प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। अग्नि का वर्षाव उस प्रकार सदोम और अमोरा में हुआ, शायद उस प्रकार का वर्षाव हो अगर न हो, परंतु एक बात तय है कि अग्नि का कुंड उन सब की राह देख रहा है। हम बचाए जाए और हमारे घर के लोग नाश पाए, इसमें प्रभु को आनंद नहीं है। प्रभु ने हमें चुना ही इसलिए कि हम इस प्रकार की सेवकाई करें कि हम पहले अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर हमारी प्रार्थना निश्चित ही जैसे नम्रता की प्रार्थना होगी, हमारी प्रार्थना जिद और निश्चित ही बोल्डली प्रार्थना होगी,
हमारी प्रार्थना में प्रभु के वचन को हम क्लेम करते हैं, तो हमें कहने दीजिए कि परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और अपने दूतों को भेजता है। पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में उसने भेजा है, वो पवित्र आत्मा हमारे उन लोगों के, पापी लोगों के जीवन में जाता है, उनके हृदय को, उनके दुखों को, उनके सभी पापों को उन्हें दिखाता है और उन्हें उनसे बाहर लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो प्रभु के करीब लेके आता है और सिखाता है कि तू पापों की क्षमा मांग। उनकी आंखें खुल जाती हैं और जिस प्रकार से पौल शाऊल का पौलुस बन गया, वैसे प्रकार से वे लोग भी शाऊल का पौलुस बन जाते हैं और प्रभु की सेवकाई में लग जाते हैं। और इस सेवकाई के लिए अगर हमें हमारे घरानों को चुना है तो उसके लिए कौन आगे जाएगा? प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊं वहां। और वहां कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें अपने नजर पीछे की ओर घुमा कर देखना है। हमारे लोग बर्बाद होते हुए, हमारे घराने नाश होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका हिसाब हमें ही देना है। लेकिन देने से पहले अभी समय है, प्रभु का वचन कहता है अभी समय है, और उसका स्वीकार करें, प्रार्थना करें। प्रभू जी, आम्ही तुला धन्यवाद आणि गौरव देत आहोत, कारण की वचनाच्या द्वारे तू आम्हाला जे काही शिकवलं, दाखवलं, आज ते महान आणि अद्भुत आहे। आम्ही पिते तुझ्या जवळ येत असताना तुझं वचन किती महत्वाचं हे आम्हाला कळालेलं आहे। आम्ही पवित्र पिता मागतो, परंतु करायला काही देखील तयार होत नाही। आज इथे बसलेले प्रत्येक व्यक्ती पवित्र परमेश्वर, हे तुझे निवडलेली प्रजा, तुझे लोक आहे। आज ते तुझ्याकडे जरी मागत असले, परंतु येशू तू त्यांना म्हणत आहे, तुम्ही मागणारे नव्हे तर तुम्ही देणारे आहात। तुमच्या प्रार्थना मी ऐकणार आहे, तुम्हाला सर्व आशीर्वाद मी देणार आहे। परंतु त्या लोकांचं काय, ते तुमच्या घरामध्ये बसलेले, त्या लोकांचं काय जे तुझे घराण्यातले लोक आहे, त्यांच्यासाठी कोण प्रार्थना करणार? त्यांना कोण प्रभूच्या समोर मध्यस्थ म्हणून उभं करण्याकरता समोर आणणार आहे? ज्या प्रकारे अब्राहम मध्यस्थ म्हणून लूटची सुटका करतोय, जसं प्रभू येशू ख्रिस्ताने मध्यस्थी म्हणून आमची सुटका केली, आज तो तुम्हाला आणि मला मध्यस्थी म्हणून उभा राहून या प्रार्थनेच्या द्वारे देवाच्या जवळ आज्ञा करत असताना, मागण्या करत असताना, अभिवचनाची आठवण देत असताना येशू आत्म्याच्या द्वारे त्यांची पकड घे, यासाठी की त्यांनी देखील फिरावं। आणि ज्या प्रकारे जक्कायलच्या घराण्याला तारण प्राप्त झालेलं आहे, त्या प्रकारे आमच्या घराण्याला देखील तारण प्राप्त व्हावं। आणि तो आनंद तो स्वर्गामध्ये देवदूत करतात, तोच आनंद आमच्या घराला देखील प्राप्त व्हावा, असं अनुग्रह करो का येशूच्या नावात, आमेन, आमेन, आमेन। त्यावेळेस आपण एक गीत गाऊया, दानार्पण अर्पूया आणि त्यानंतर आपण प्रार्थनाकडे येऊया। मी परत एक बार आपल्याला रिपीट करतो की आपण प्रार्थनेमध्ये हेच मागूया आज नव्याने, की प्रभू मी घरी जाणार आणि मी माझ्या लोकांसाठी